हेलो गाइस। मैं क्लाइंट्स को हमेशा बोलता हूँ, अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड करवाओ या ना करवाओ, एक चीज़ ज़रूर करवा लेना, वो है अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आप ब्रांड बनाते हो, बहुत एफर्ट करते हो अपने ब्रांड को बनाने में, बहुत पैसा मार्केटिंग में खर्च करते हो, लेकिन अगर उसका आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, सोचिए आपने एक ब्रांड बहुत मुश्किल से बनाया, बट किसी दूसरे स्टेट में उसको कॉपी कर लिया गया। और ये बहुत कॉमन है। एक इंसान मेहनत से एक ब्रांड बनाता है, कोई आया, उसको वो नाम बहुत अच्छा लगा, वो गया और सेम उसी लोगो उसी नाम को कॉपी करके किसी दूसरे स्टेट किसी दूसरे शहर में उसने वो बिज़नेस शुरू कर दिया। वो समझदार था, उसने उसका ट्रेडमार्क भी करवा लिया और उसको मिल गई है। आपकी पूरी मेहनत, सालों से की हुई मेहनत धरी की धरी रही, क्योंकि आपको शायद या तो पता नहीं था या फिर आपने लापरवाही की। तो बिजनेस आप या कुछ मत कराइए, कोई रजिस्ट्रेशन मत करवाइए, बट ट्रेडमार्क करवाना कभी मत भूलिएगा। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क सिंपल, अगर आपका कोई भी लोगो है, नाम है, डिजाइन है, सिंबल है, उसको आप प्रोटेक्ट करवाइए ताकि कोई चोर उसे चुरा ना सके। जैसे मैकडोनल्ड का ये लोगो है, किसी ने उसको चुरा के मैकडोवल करवा लिया। इस तरीके से कोई आपका नेम को चोरी ना कर ले। आजकल कैंपा चल रही है, तो मुकेश अंबानी जी की कैंपा कोला, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा चंपा कोला करके शुरू किया है किसी ने, कैंपा कोला को चंपा कोला। तो इसी ये क्या है? ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट है। नाम को कॉपी करना, पूरी तरीके से कॉपी नहीं किया, बट सिमिलैरिटी ऑफ नेम। तो अगर कल को रिलायंस चाहे तो इनको इस पे केस करके इसको बंद भी करवा सकती है। तो ट्रेडमार्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ट्रेडमार्क किसी भी वर्ड का, किसी भी लोगो का, डिवाइस का, यानी कि आप चाहें तो नेम और लोगो का साथ में भी ले सकते हैं। साउंड मार्क का, 3D मार्क का, कलर मार्क का। कलर मार्क मतलब अगर आपका कोई यूनिक कलर है तो उसका भी आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, तो उसका भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेडमार्क करेंगे तो ट्रेडमार्क को बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे टोटल 45 क्लासेस में सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बांटा गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे सामान बिकते हैं, बहुत सारे सामान बनते हैं, बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो लेट सपोज मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, ओके, कोई एक मेडिसिन बनाता हूँ, लेट सपोज। अब मेडिसिन में बनाता हूँ, सिर्फ मेडिसिन बनाता हूँ, और मेडिसिन का मेरा नाम है ABC। और कोई एक और पर्सन है जो एक NGO चलाता है, उसका भी नाम ABC है। ABC जो मेडिसिन बनाता है, जो NGO चलाता है ABC, उसमें कोई भी रिलेशन है, हाँ नाम सेम है, बट कोई और तरह से का रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए ताकि अगर कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो इन दोनों को अलग अलग क्लास में रखा गया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ट्रेडमार्क का मेन पर्पस क्या है? ट्रेडमार्क का पर्पस ये है कि कोई आपकी मेहनत को कॉपी करके आपके कस्टमर्स को चोरी ना कर ले। जैसे कैंपा कोला का मैंने एग्जांपल दिया। कैंपा कोला है, इंसान लेने तो क्या कैंपा कोला, बट एक अनपढ़ आदमी चंपा कोला ले आया, ओके। तो कैंपा कोला की जगह चंपा कोला कोई ना ले आए, इसलिए ट्रेडमार्क की आवश्यकता पड़ती है। मैं गया तो MM बार्बर के पास था, बट मैं गलती से न्यू MM बार्बर के पास चला गया, आगे बस न्यू लिखा था छोटा सा। तो इसकी वजह से ट्रेडमार्क की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। अगर लेट सपोज कैंपा कोला और एक और प्रोडक्ट है कैंपा बिस्किट, कैंपा कोला, कैंपा बिस्किट। कैंपा कोला तो रिलायंस की है, बट कैंपा बिस्किट लेट से पालने वालों की। कैंपा बिस्किट और कैंपा कोला में कोई अंतर है? बहुत सारा अंतर है।
कैंपा बिस्किट बनाती है और कैंपा कोल्ड ड्रिंक बनाती है। अगर मुझे बिस्किट लेने जाना होगा तो बिस्किट ही मैं लेके आ रहा हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं लेके आऊँगा। मुझे कोल्ड कैंपा कोला पीनी है तो मैं कोला ही पीऊँगा, बिस्किट थोड़ी लेकर आऊँगा। तो वहाँ पर ये कोई ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट नहीं है। इसीलिए सरकार ने इसको बहुत सारे क्लासेस में बांटा है। आप चाहें तो वो हर क्लास में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं तो सरकार ने इसको बहुत सारे क्लासेस में बांटा है। 1 से 34 क्लास तक गुड्स की क्लास है, 35 से 45 तक सर्विसेज की क्लास है। लेट्स इज क्लास 3 है कॉस्मेटिक्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की। अगर आप कॉस्मेटिक्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं तो आप अपना ट्रेडमार्क क्लास 3 में अप्लाई करेंगे। क्लास 9 इलेक्ट्रॉनिक्स की है, क्लास 35 बिजनेस एंड कंसल्टेंसी की है, एंड सो ऑन। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं दवा बना रहा हूँ ABC के नाम से, तो मैं अगर मुझे दवा बना रही है तो मैं क्लास 5 में अपने दवा का ट्रेडमार्क लूंगा। अगर कोई और ABC के नाम से एनजीओ चला रहा है तो मैं उसको रोक नहीं सकता। हाँ, अगर ABC के नाम से वो दवाएं भी बनाने लगेगा तो मैं उसको रोक दूंगा, मैं उस पर केस कर दूंगा कि नहीं तुम नहीं बना सकते, उसको मिलेगा नहीं। ओके, ये है ट्रेडमार्क का बेनिफिट। ट्रेडमार्क के लिए सबसे पहले स्टेप में आपको करना है ट्रेडमार्क सर्च। IP इंडिया की वेबसाइट पे जाके आपको ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च पे जाके देखना है कि आपके नाम से मिलता जुलता कोई और ट्रेडमार्क तो नहीं। ट्रेडमार्क सर्च करना है, जो भी ट्रेडमार्क के क्लास पर आप फॉलो कर रहे हैं आपको उस नाम वहाँ पे जाके वो क्लास डाल के अपना नाम डाल के उस क्लास पे डाल के सर्च करना है कि आपके नाम से मिलता जुलता और आपके नाम जैसा कोई और ट्रेडमार्क तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपको स्टेप 2 में अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर्म TMA का यूज करते हुए। स्टेप 3 में एग्जामिनेशन होगा, स्टेप 4 में पब्लिकेशन होगा, स्टेप 5 में रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट इशू होगा। फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क लेना थोड़ा लेंदी टाइम होता है, लेंदी टाइम पीरियड होता है, लगभग 8 महीने तक का टाइम लग जाता है, क्योंकि आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है TM टेम्परेरी मार्क। उसके बाद 1 से 1.5 महीने में वो ऑफिसर के पास जाता है। अगर ऑफिसर को लगता है कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया है वो किसी दूसरे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो वो आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देता है कि आपका ट्रेडमार्क किसी दूसरे ट्रेडमार्क से मिलता है, तो आप इसका रिप्लाई दीजिए। अगर आपको लगता है कि ऑफिसर ने गलत ऑब्जेक्शन रेज की तो आप उसका रिप्लाई फाइल करते हैं। ऑफिसर को लगता है कि हाँ पर्सन का रिप्लाई ठीक है तो वो उसको आगे मूव कर देता है फॉर एडवर्टाइजमेंट। अगर ऑफिसर को लगता है कि नहीं गलत है तो फिर वो आपको एक और हेयरिंग के लिए मूव कर देता है, यानी कि आप आकर हेयरिंग करिए, या तो फिजिकल फॉर्म में या तो ऑनलाइन फॉर्म में आपको हेयरिंग करनी पड़ती है ऑफिसर के साथ। हेयरिंग मीन्स ऑफिसर आपको पूछता है कि भाई आपको ट्रेडमार्क क्यों अलॉट करना चाहिए, तो आप हेयरिंग बताते हो ऑफिसर को कि भाई ये रीज़न है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, एंड सो ऑन एंड सो। अगर ऑफिसर को आपकी बात सही लगती है तो आपको ट्रेडमार्क एडवर्टाइज हो जाता है, 4 महीने के लिए ओपन रहता है, कोई दूसरा अपोज नहीं करता है तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। इसीलिए 8 महीने तक मिनिमम टाइम है, कभी कभार 12 महीने तक भी ट्रेडमार्क में लग जाता है, तो एक लंबा टाइम पीरियड होता है। हाँ, जिस दिन आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं उस दिन से आप अपने ट्रेडमार्क पे TM लिखना शुरू कर सकते हैं। एक बार ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया उस दिन से आप R लिखना ट्रेडमार्क में शुरू कर सकते हैं। कितने टाइम तक ट्रेडमार्क आपका वैलिड रहता है, तो 10 साल तक वैलिड रहता है फ्रेंड्स। हर 10 साल के बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। कई बार हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स कि इंसान ट्रेडमार्क ले लेता है और भूल जाता है, उसको लगता है ये लाइफ टाइम के लिए, ट्रेडमार्क रिन्यू करवाते नहीं और वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये गलती मत करिएगा, 10 साल तक ट्रेडमार्क की वैलिडिटी रहती है। कितना कॉस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, एक स्टार्टअप हैं, तो जो गवर्नमेंट फीस है वो 4500 है। अदर्स के केस में जैसे कंपनी LLP ट्रस्ट इनके केस में जो गवर्नमेंट फीस है 9000 है पर क्लास, पर एप्लीकेशन, पर क्लास। सिंबल जैसे मैंने बताया, जिस दिन आप TM टेम्परेरी मार्क जैसे आप अप्लाई करते हैं आप TM यूज़ कर सकते हैं, और जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप R यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी वीडियो ट्रेडमार्क के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है और कैसे अप्लाई करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।